रात का समय था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। नेशनल हाईवे से हटकर जो पुरानी जंगल की सड़क थी उसे लोग खूनी सड़क के नाम से जानते थे। इस सड़क के बारे में कहा जाता था कि यहाँ आधी रात को अनजानी परछाइयां चलती हैं, किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं और गाड़ियों का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। कहा जाता है कि कई साल पहले इसी सड़क पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक दुल्हन अपनी बारात के साथ लौट रही थी, तभी उनकी बस ट्रक से टकरा गई। दुल्हन समेत बारात के कई लोग वहीं मर गए। तब से इस सड़क को शापित माना जाता है। अजय की जिद। अजय और उसके दोस्त कॉलेज से लौट रहे थे। अजय बाइक चला रहा था और उसके पीछे 2 दोस्त बैठे थे। बाकी 2 लोग दूसरी बाइक पर थे। दोस्तों ने कहा, अजय, रात के 12 बज रहे हैं, चलो हाईवे से चलते हैं, ये जंगल वाली सड़क सही नहीं है। लेकिन अजय हंसते हुए बोला, तुम लोग भी ना सिर्फ किस्सों में यकीन करते हो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, आज इसी सड़क से जाएंगे। दोनों बाइकें उस सुनसान सड़क पर बढ़ चली। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था, हवा में नमी थी और बीच बीच में उल्लुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाते ही अचानक उनकी बाइक अपने आप धीमी हो गई। अजय ने एक्सीलेटर घुमाया लेकिन स्पीड नहीं बढ़ी। तभी पीछे बैठे रवि ने कहा, यार मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। अजय ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बन, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें धुंध में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर अंधेरा था लेकिन उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। चीख और हादसा। दोनों बाइकें और तेज चलाने लगी। लेकिन तभी अचानक उस औरत की तीखी चीख सुनाई दी। बाइक चला रहे करण ने घबराकर ब्रेक लगाया और उसकी बाइक फिसल गई। सब नीचे गिर पड़े। अजय और उसके दोस्त उनके पास दौड़कर पहुंचे। करण के हाथ से खून बह रहा था। तभी उन्होंने देखा कि वो औरत अब उनके बिल्कुल पास खड़ी है। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके होठों से अजीब सी मुस्कान निकल रही थी। रवि घबराकर चिल्लाया, ये वही दुल्हन है, खूनी सड़क वाली दुल्हन। औरत धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगी। उसके पैरों की आवाज सुनसान जंगल में गूंज रही थी। बचने की कोशिश। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। अजय ने हिम्मत करके बाइक उठाई और चिल्लाया, सब लोग बैठो, यहाँ से भागना होगा। सब लड़खड़ाते हुए बाइक पर चढ़े और पूरी ताकत से सड़क पार करने लगे। लेकिन जैसे जैसे वे भागते उन्हें लगता कि वो औरत उनके साथ साथ दौड़ रही है। उसकी चीखें कान फाड़ रही थी। पुल के पास कुछ दूर जाने के बाद सड़क पर एक टूटा हुआ पुल आया। कहा जाता था कि यही वो जगह है जहां बस हादसे का शिकार हुई थी। पुल के पास पहुंचते ही बाइक अचानक बंद हो गई। सब लोग कांपते हुए उतर गए। तभी सामने उसी दुल्हन का पूरा रूप दिखा। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई और हाथों में खून टपक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए? ये मेरी सड़क है, जो भी आता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। दोस्तों ने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। अचानक तेज आंधी चली और पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। रवि भागते भागते गिर गया। जब सबने पीछे देखा तो वो दुल्हन उसकी गर्दन पकड़कर घसीट रही थी। रवि की दर्दनाक चीख जंगल में गूंज उठी। अजय ने वापस जाकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन से खून की धार निकली और उनके पैरों को जकड़ लिया। करण और मोहित किसी तरह भागकर जंगल पार कर गए। अगली सुबह होने पर गांव वालों ने सड़क के किनारे टूटी हुई बाइक और खून के धब्बे पाए। लेकिन अजय और रवि का कोई पता नहीं चला। बस करण और मोहित बेसुध हालत में जंगल से मिले। उन्होंने कांपते हुए पूरी घटना बताई। गांव वालों ने सिर झुकाकर कहा था ना, इस सड़क से मत जाना। यहाँ आज भी उस दुल्हन की आत्मा भटकती है। जिसने उसका लहू बहाया था वो किसी को जिंदा नहीं जाने देती। उसके बाद से लोग उस सड़क से और भी डरने लगे। आज भी रात के 12 बजे के बाद कोई उस रास्ते पर नहीं जाता। कहते हैं कि वहां कभी कभी बाइक का शोर सुनाई देता है और किसी युवक की चीख जंगल में गूंज उठती है।